हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएम एविल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन, ये जो डायरेक्टर डुओ है, ये फिर बड़े पर्दे पे कुछ बड़ा धमाका करने के लिए आ रहा है। ये जो फिल्म है ना, ये इंडियन सिनेमा को पूरी तरह बदल के रख देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मूवी है ना, ये एक चेंज लेकर आएगी। हमारे इंडियन सिनेमा में एक बिगर चेंज लेकर आएगी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। क्या है वो नई टेक्नोलॉजी और क्या होगा वो बिग चेंज और कौन सी है ये नई फिल्म, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा आप सभी से। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे इस चैनल डेयर मेविल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड फॉलो करें, और मेरे इस चैनल डेयर मेविल को भी फॉलो करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल डेयर मेविल। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन जो बड़ी मूवी लेकर आ रहे हैं उसका नाम है क्रिश 4। जी हाँ फ्रेंड्स, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और एक्टर ऋतिक रोशन साथ में क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, 2003 में कोई मिल गया, 2006 में क्रिश और 2013 में क्रिश 3। अब ये इस कोई मिल गया फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट होगा, क्रिश 4, जो कि मे बी कह सकते हैं कि ये 2026 के आसपास रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी फिल्मिंग जो है फिल्म की वो 2025 में शुरू होगी। 2025 में क्रिश 4 की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि क्रिश 4 जो है वो 2026 या 2027 तक 2027 तक हमें थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि VFX हैवी होने वाली है फिल्म, एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसलिए ये फिल्म कहते हैं ना कि एक ग्रैंडियर एडवेंचर होने वाला है। बहुत ही कह सकते हैं कि एक अलग लेवल का सिनेमा होने वाला है। अगर इसकी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं चलूँ, कुछ इसकी जो जो रिपोर्ट्स मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, IMDb, जहाँ पर भी मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स में, उसको मैंने नोट डाउन किया है और मैं आपको कुछ इसकी रिपोर्ट्स बता देता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस मूवी की। Rakesh Roshan's Filmcraft Productions and Siddharth Anand's Marflix Pictures will produce the movie Krish 4. It was written previously in some articles that director Karan Malhotra, who previously directed Agnipath remake with Hrithik and Shamshera with Ranbir, was going to direct Krish 4. But the new reports, जो नई reports हैं friends, but the new reports says that Siddharth Anand is going to direct क्रिश 4। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रिश 4 को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। पहले से कहा जा रहा था, कुछ रूमर्स थे, कुछ रिपोर्ट्स थी कि शायद करण मल्होत्रा क्रिश 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अब करण मल्होत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आपने फाइटर देखी है तो आप जानते हैं कि उनका एक्शन मूवीज़ बनाने में कितना कितना कितने टैलेंटेड है सिद्धार्थ आनंद, और एक्शन मूवीज़ बनाने में उनका जो टैलेंट है, जिस तरह से वो एक्शन मूवीज़ को प्रेजेंट करते हैं बड़े पर्दे पे, वो काबिल तारीफ़ है। आगे की अगर कुछ रिपोर्ट जाने कि इस फिल्म का VFX जो है वो कौन सी कंपनी करने वाली है। फ्रेंड्स, 2013 की जो क्रिश 3 मूवी थी, उसका रेड चिलीज़ VFX ने उस फिल्म का CGI VFX का काम किया था, जो कि शाहरुख खान का साहब की कंपनी है, रेड चिलीज़ VFX। रेड चिलीज़ VFX will do the CGI and VFX work of movie, and team Krish 4 is going to introduce a new technology first time in the movie history of the world cinema। जी हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी, राकेश रोशन साहब और सिद्धार्थ आनंद साहब एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं क्रिश 4 के थ्रू। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज से पहले कभी देखी नहीं गई है। हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने, हॉलीवुड के भी किसी प्रोडक्शन हाउस ने आज तक ये टेक्नोलॉजी कभी यूज़ नहीं की है। ये एक नया एक्सपीरियंस देगी आप सबको। जी हाँ, ऐसा दावा है राकेश रोशन जी का और सिद्धार्थ आनंद जी का कि ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं क्रिश 4 में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तक पता नहीं कि उन्हें नई जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, वो क्या है, लेकिन बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। मे बी 2025 का मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद वो लोग कुछ बताएं, लेकिन शायद वो कुछ बताएंगे नहीं। फिल्म का टीज़र ट्रेलर जब भी आएगा, मे बी 2026 या 2027 में जब भी मूवी आएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, क्या है, क्या खास है फिल्म के अंदर, जो फिल्म को सबसे हटके, सबसे नया, सबसे डिफरेंट बनाती है बाकी सारी इंडियन मूवीज़ के मुकाबले में। Why Krish 4 is going to different, adding the new technology in this movie? क्यों ये अलग होने वाली है हमें पता चलेगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।
अगर इस रिपोर्ट में मैं आगे कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताऊं, सो द टेक्नोलॉजी विच हॉलीवुड हैवेंट यूज इट, इसमें ये भी मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड की मूवीज़ में भी अभी तक ये टेक्नोलॉजी कहीं यूज़ नहीं हुई है, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देगी आप सभी को. विद ऋतिक देयर विल बी अदर बिग सुपरस्टार गोइंग टू अपीयर इन द मूवी. सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं, ऋतिक रोशन के साथ एक और बड़ा सुपरस्टार भी इस फिल्म में होगा. वो कौन सुपरस्टार है किसी को पता नहीं है अभी तक. ये सिद्धार्थ आनंद जी ने बताया एक इंटरव्यू में कि ऋतिक के साथ एक और बड़ा सुपरस्टार होगा. अभी शायद कास्टिंग वगैरह चल रही होगी, तो हमें पता चल जाएगा बहुत जल्द कि मतलब कभी ना कभी वो कास्टिंग अपडेट दे ही देंगे. मे भी हो सकता है कि ऋतिक रोशन का जो जन्मदिन है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी 2025 को शायद हो सकता है कि क्रिश 4 को लेकर कोई अपडेट आ जाए. सो इस रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है कि ऋतिक रोशन के साथ एक बड़ा सुपरस्टार इसमें अपीयर होने वाला है, और साथ ही साथ एक फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर और कृष्णा का जो बेटा है, जो जैसा कि हमने क्रिश 3 के क्लाइमैक्स में देखा था कि कृष्णा का जो बेटा हुआ था उसको प्रिया यानी क्रिश की वाइफ उसको रोहित नाम देती है. तो रोहित के पास भी वही पावर्स होंगे जो उसके फादर कृष्णा के पास है. तो इस फिल्म में एक फीमेल सुपर हीरो के साथ साथ कृष्णा का जो बेटा है रोहित, उसके पास भी सुपर पावर्स होंगे. और जो फीमेल सुपर हीरो का कैरेक्टर है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि उस फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर को कौन एक्ट्रेस प्ले करने वाली है. मे बी ये खबरें हैं इसके बारे में कि क्योंकि ऋतिक रोशन में भी डीसी मार्वल सुपर हीरोज़ का काफ़ी फ़ैन है, बिल्कुल मेरी तरह. मुझे भी डीसी मार्वल सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है. तो वो चाहते थे कि कोई फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर क्रिश 4 में आए और धमाका मचाए. हिंदुस्तान टाइम्स और IMDb के सिनॉप्सिस के मुताबिक फ्रेंड्स, इट विल बी द टाइम ट्रैवल एंड इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल ग्रैंडियर एडवेंचर. जी हाँ, इस फिल्म में टाइम ट्रैवल होगा. शायद क्रिश का जो कैरेक्टर है वो समय में पीछे जाएगा. मे बी किसी ईविल शक्ति को रोकने के लिए कोई ऐसी ताकत है, कुछ ऐसा होगा फिल्म के अंदर जिसके लिए कृष्णा को जो क्रिश का जो कैरेक्टर है उसको टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए. जादू इज गोइंग टू रिटर्न. जी हाँ, जादू का जो कैरेक्टर है कोई मिल गया वो भी रिटर्न करने वाला है क्रिश 4 में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर है, तो समय में पीछे क्रिश का जो कैरेक्टर है वो समय में पीछे जाएगा और जादू से उसकी मुलाकात होगी. और सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णा's फादर, कृष्णा के जो पिता थे, कृष्णा's फादर रोहित मेहरा इज ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न एंड प्रियंका चोपड़ा's कैरेक्टर फ्रॉम क्रिश विल ऑल्सो रिटर्न इन द मूवी. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा भी रिटर्न कर सकती हैं अपने रोल में, ऐसा दावा किया जा रहा है. मे बी हो सकता है कि वो रिटर्न आए. मैं तो बहुत खुश होऊंगा, एक्साइटेड होऊंगा अगर वो वापस आएंगी तो. एंड देयर आर रूमर्स दैट विवेक ओबेरॉय स्काल and also Nasiruddin Shah sir and Rekha ma'am will return on their character in upcoming Krish 4. जी हाँ, विवेक ओबेरॉय साहब, नसीरुद्दीन शाह जी और रेखा मैम, ये भी हो सकता है कि अपने अपने कैरेक्टर्स में रिटर्न करें, क्योंकि ये एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर है. सो हो सकता है कि जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी इसमें रिटर्न करते हुए हमें दिख जाएँ. और मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल है ये क्या है. इंटरगैलेक्टिक मतलब अंतरिक्ष, स्पेस, यानी कि हो सकता है कि क्रिश का जो कैरेक्टर है वो स्पेस में जाए. मे बी जादू, एलियन है ना, ये सब चीज़ें हैं फिल्म के अंदर. तो वो किस तरीके से जाएगा, क्रिश के पास कोई जादू के स्पेसशिप से वो जाएगा या क्रिश खुद उड़ के जाएगा. मे बी मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्रिश स्पेस में सांस ले पाएगा. मे बी वो सुपर हीरो है, हो सकता है कि जैसे कि हमने क्रिश 3 के क्लाइमैक्स में देखा कि रोहित मेहरा की पावर्स भी कृष्णा के पास आ जाती है. जब रोहित मेहरा मरता है और अपनी शक्तियाँ अपने बेटे कृष्णा को देता है तो कृष्णा के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है. पहले वो जंप मारता था, लेकिन एक्स्ट्रा पावर्स आने के बाद अब वो सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है. और क्रिश का जो कैरेक्टर वो पहले से ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो काल को डिफीट करने में, काल के साथ मुकाबला करने में उसको और ईजी हो जाती हैं चीज़ें उसके लिए. जब वो विवेक ओबेरॉय के काल से लड़ता है, वहाँ पूरी सिटी में बिल्डिंग्स टूटती हैं, पूरी एक्सप्लोजन होता है. वो हमको टोटली हॉलीवुड मूवीज़ की तरह वो क्रिश 3 वाला एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला था. और मे बी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था, अच्छा था. मे बी 95 करोड़ के बजट में इंडिया के अंदर ऐसी मूवी बन रही है. हम ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना ही बहुत है. हमें प्रेस करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी इस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहिए. अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स को देखें फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स सिद्धार्थ आनंद हैज़ फाइनलाइज्ड द स्क्रिप्ट आफ्टर सम रिसर्च वर्क एंड इज gearing up to
commence to start the filming in 2025. जी हाँ फ्रेंड्स, 2025 के आसपास 2025 के स्टार्टिंग में या फिर मिड ऑफ 2025 हो सकता है कि क्रिश 4 की फिल्मिंग जो है वो शुरू हो जाए। क्योंकि 2025 इसलिए क्योंकि अभी ऋतिक रोशन ने वॉर 2 पे काम खत्म किया है। वॉर 2 यानी कि वॉर का जो सीक्वल है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। वॉर का जो पहला पार्ट था वो सिद्धार्थ आनंद साहब ने खुद डायरेक्ट किया था, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने भी क्रिश 4 कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने फाइटर बनाई थी, तो इस वजह से वो वॉर 2 को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो जिम्मेदारी है वॉर 2 को डायरेक्ट करने की ये अयान मुखर्जी साहब को दी गई है। अयान मुखर्जी भी काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर है। अगर आपने वेकअप सेट और ये जवानी है दीवानी नहीं देखी और ब्रह्मास्त्र नहीं देखी है तो ये 3 फिल्में हैं अयान मुखर्जी साहब की। ये 3 फिल्में हैं, वो इसको जाकर ज़रूर देखिएगा, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपके लिए। और वेकअप सेट मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। अयान मुखर्जी की फिल्मोग्राफी, उनका जो फिल्म को लिखने का अंदाज़ है, कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का अंदाज़ है, उनकी पहली फिल्म वेकअप सेट में बहुत ही अच्छा है और रणबीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो डोंट मिस वेकअप सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिश 4 की जो फिल्मिंग है वो 2025 से शुरू होगी। ये जो फिल्म है ना, इसके लिए क्या है ना, ऋतिक रोशन वापस अपने वो क्रिश वाले लुक में आएंगे। तो मे बी 2025 में लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं कि क्रिश का जो कैरेक्टर है ना उसके बाल लंबे थे, तो ऋतिक अपने बाल बढ़ाएंगे, बाल बढ़ने में समय लगेगा और मे बी अपनी बॉडी पे और काम करेंगे। वैसे ही उनकी बॉडी काफ़ी फिट है, पर्सनालिटी उनकी काफ़ी फिट है, लेकिन क्रिश के रोल के लिए वो अपनी बॉडी पे और काम करेंगे और अपने बाल बढ़ाएंगे, है ना, अपने वेट को, वज़न को पूरी तरह वो कहते हैं ना कि जो एक सुपर हीरोइज्म होता है वो जो क्रिश के कैरेक्टर के लिए जैसी बॉडी, जैसी फिजिक होनी चाहिए, जैसा लुक होने चाहिए, जैसे बाल होने चाहिए, वो लंबे बाल क्रिश के जैसे थे, तो उस अवतार में वो वापस आएंगे, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। इसीलिए 2025 में क्रिश 4 की जो फिल्मिंग है वो शुरू होने के प्लान्स अभी से बन रहे हैं कि 2025 में हम सारी पूरी प्लानिंग करके फिल्म को हम प्रोडक्शन जो क्रिश 4 का जो प्रोडक्शन है वो 2025 में शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं इसमें कि द मेगा बजट फिल्म विल रिपोर्टेडली स्टार 2 एक्शन हीरोज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं ना इनके बारे में, क्योंकि मैं हर जगह छानबीन करता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड अलग अलग जो भी कोई भी दूसरी वेबसाइट्स में भी क्रिश 4 के बारे में कुछ भी इन्फो है तो मैं वो सब निकाल के आपको बता रहा हूँ कि आपको भी प्रॉपर खबर मिल जाए। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास इतना टाइम ना हो, आप लोग सब बिजी रहते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक कुछ इंटरेस्टिंग खबरें पहुंचाऊं सिनेमा की, जो जिसको देखकर आप भी एक्साइटेड रहें अपकमिंग मूवीज़ के लिए। सो इसलिए मैं ये खबरें देता रहता हूँ आप सभी को एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद आता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि द मेगा बजट फिल्म विल रिपोर्टेडली स्टार 2 एक्शन हीरोज। ऋतिक के साथ एक और दूसरे एक्शन हीरोज इस फिल्म में होंगे। द रिपोर्ट क्लेम्स दैट द फिल्म मेकर इज एमिंग टू ब्रिंग इंडियन सिनेमाज 2 बिगेस्ट सुपरस्टार टुगेदर। ऋतिक के साथ एक बड़े और सुपरस्टार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जादू का रिटर्न है और जादू का कमबैक हो रहा है। और उसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि द मेकर्स हैव डिसाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल फॉर दिस वन। Krish as a franchise has a strong science fiction backdrop and there has been a gradual significance of time through all the films। यानी कि इसमें जो टाइम गैप्स है कोई मिल गया की जो कहानी है वो जब ख़त्म होती है तो वो जब क्रिश हम देखते हैं तो क्रिश 20 साल बाद की कहानी है मतलब रोहित के बेटे की कहानी है। तो जो कोई मिल गया के बाद जो टाइम जंप है जब क्रिश आती है, हालांकि फिल्म की रिलीज डेट्स हैं वो 2003 में कोई मिल गया आई और 2006 में क्रिश आई। लेकिन जो क्रिश का यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स में रोहित मेहरा और क्रिश एग्जिस्ट करते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो कोई मिल गया क्रिश 3 के सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उस वर्ल्ड में 20 ईयर्स का गैप हमें दिखा कोई मिल गया के बाद। कोई मिल गया के बाद कहानी जो है वो सीधे 20 साल आगे चली जाती है और हमें क्रिश में दिखाई देता है कि क्रिश मूवी में जब जो शुरुआत होती है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कृष्णा का कैरेक्टर है वो छोटा है, 7-8 साल का बच्चा है। और फिर जो ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो सीधे वो अपने यंग अवतार में हमें दिखता है, अपने सुपर पावर्स के साथ वहाँ पर दिखता है। वो अपने सुपर पावर्स को आजमा रहा होता है, चेक सारी कि उसके पास कौन कौन सी अलग अलग सुपर पावर्स है। वो ही जस्ट फाइंड आउट हिज पावर्स ऑन द माउंटेन्स, जंगल में, माउंटेन्स में और उसकी दादी भी हैरान रह जाती हैं। उनको भी जब पता चलता है कि कृष्णा भी उन्हीं पावर्स के साथ पैदा हुआ है जो पावर्स उसके फादर रोहित मेहरा के अंदर थी। तो ये तो आप सभी ने उसमें देखा ही है कि किस तरीके से एक टाइम गैप है। और क्रिश के बाद भी क्रिश 2006 में आई थी तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑलमोस्ट लाइक 6-7 साल बाद जाकर वो फिर क्रिश 3 की कहानी में देखने को मिलती है। और अब क्रिश 3 2013 के बाद अब डायरेक्ट क्रिश 4 जो आने वाली है वो 2026 में आएगी। 2025 से इसकी फिल्मिंग शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि
ये जो मूवी है 2026 में हमें देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, क्रिश 4 का जो प्लॉट सिनॉप्सिस है वो IMDb पे अवेलेबल है, तो मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ आप सभी को। Years after defeating Kal, when an ancient artifact grants Krish the power of time travel, he must navigate through the different eras to save humanity from a malevolent force that threatens to rewrite history and reshape the future। एक ऐसा विलन होने वाला है जो समय के साथ छेड़छाड़ करेगा, वक्त में पीछे जाएगा और फ्यूचर को रीशेप करने की कोशिश करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। और क्रिश के पास एक एंशियंट आर्ट इफेक्ट आएगा, कोई पुराने ज़माने का कोई आर्ट इफेक्ट क्रिश के हाथ लगेगा जो कि उसको टाइम ट्रैवल की पावर देगा और क्रिश वक्त में पीछे जाएगा। मे बी तभी उसकी जादू से और दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसकी मुलाकात होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्रिश 4 देखने के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये बताएं कि क्रिश का जो आपको क्रिश के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका एक्शन, क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका मास्क, कोई भी चीज़ अगर आपको क्रिश के बारे में पसंद है, कोई मिल गया के बारे में पसंद है, इस पूरी फ्रेंचाइज के बारे में कोई मिल गया, क्रिश 3, इस पूरी फ्रेंचाइज के बारे में, अपकमिंग जो नई टेक्नोलॉजी क्रिश 4 में आ रही है उसके बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डेयर एविल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और आई लव यू गाइस। एंड क्रिश 4 के बारे में आपके क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या आपके थॉट्स हैं क्रिश 4 को लेके, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।